सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण को किस तरह से सिखाया जा रहा है वो देखेंगे, और दूसरी तरफ बालकों को हमारे स्कूल के प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के उनके द्वारा योग के गुर सिखाए जा रहे हैं। और चूँकि जो छोटे बच्चे के वीडियो बनाते हैं तो आवाज़ को म्यूट करना ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आवाज़ को बंद किया है। और मैं बात करने वाली हूँ आज मुख्य रूप से छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर, जो कि 3 महीने तक चलेगा। और आजकल जो छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो उसके लिए छात्राओं को बिना हथियार के किस तरह अपनी आपको सुरक्षित करना है, उसके लिए जुडो, कराटे, ताइक्वांडो और जो भी अन्य शिक्षाएं हैं बिना हथियार के, वो सब दी जा रही हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ योग से संबंधित। आज संपूर्ण विश्व में योग के कारण क्रांति आ गई है। योग को एक विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन ने भी विद्यार्थियों को संस्कारित करने के लिए योग की उपादेयता या अनिवार्यता को समझा है। इसलिए शासन ने योग और मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और यहाँ पर जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो मिडिल स्कूल के हैं, और हमारी संस्था में मिडिल स्कूल सुबह लगती है, और मैं जो हूँ वो हायर सेकेंडरी स्कूल के व्याख्याता हूँ, तो हमारी स्कूल दोपहर को लगती है। और ये बच्चे छोटे हैं तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। सृजन, पालन एवं विनाश की शक्ति की शासकता को एक स्थित यज्ञ ही अनुभूति कर सकता है, और यह स्थित प्रज्ञता चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था में ही हो सकती है। महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग से ही संभव है। पंच महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा से ही मनुष्य के शरीर एवं मन की संरचना हुई है। मन की चेतना शक्ति ब्रह्म के सन्निकट होती है। व्यक्ति को उसी चेतना शक्ति के आधार पर जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति का आचार विचार, उसकी मानसिकता, सभी कुछ इसी चेतना शक्ति के वृद्धि पर निर्भर करता है। इसी से व्यक्ति परम आनंद का अनुभव करता है। आज मनुष्य नैतिकता की दौड़ में यंत्रवत हो गया है। उसका आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध सा हो गया है। अर्थ प्राप्ति की भागम भाग में संवेदनशीलता लुप्त प्राय हो गई है। शाश्वत जीवन मूल्य जीवन से दूर हो चुके हैं। अतएव भौतिकता और अद्वैतता का सामंजस्य आवश्यक हो गया है, और इसके लिए एकमात्र योग ही वह सुगम पथ है जिसके माध्यम से हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। योग एक विज्ञान के साथ वह जीवन शैली एवं पद्धति है जिससे मनुष्य निरोग, स्वस्थ, सुंदर, पवित्र और सक्षम रहता हुआ जीवन पर्यंत सुख और आनंद का अनुभव करते हुए उच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। योग सत्यम शिवम सुंदरम की प्रखर अभिव्यक्ति है। अतः ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, विश्वास एवं आत्मसमर्पण का ही नाम योग है। आज योग की उपादेयता को समझते हैं। विद्यालयों में योग शिक्षा के द्वारा विद्यालयों के मन, बुद्धि एवं चित्त को पुष्ट करने के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी बल दिया जा सकता है। बच्चों के उम्र के अनुरूप योगासनों का अभ्यास कराया जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा उनके लिए सरल योग, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटी योग, मतलब योग ही है। योग और पीटी लगभग थोड़ी समान होती है, लेकिन योग में कठिन मुद्राएं होती हैं और पीटी थोड़ी साधारण रहती है। एक प्रकार से उसको हम योग ही कह सकते हैं। और आसन, मतलब वैसे तो गहराई से जाया जाए तो योग में बहुत सारे आसन होते हैं। प्राणायाम, ध्यान मुद्रा, शरीर, मन व आत्मशक्ति के विकास हेतु छात्रों के स्तर के अनुरूप आसनों का अभ्यास कराया जाता है। और इसके साथ ही सामाजिक, राष्ट्रीय प्रेम, कर्तव्य पालन, पारस्परिक सहयोग, जीवन संघर्ष के लिए सक्षम बनाना,
पर्यावरण जागरूकता एवं भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव आदि मूल्यों को भी विकसित किया जाता है। और जो बड़े क्लास के बच्चे रहते हैं उनको मूल्यों एवं आसनों के अभ्यास के साथ ही साथ कुछ कठिन एवं उपयोगी आसनों का भी अभ्यास कराया जाता है। सभी आसनों का पूर्वाभ्यास कराया जाता है। अभी हमारे हाई स्कूल में तो बड़े बच्चों के लिए समय ही नहीं रहता है, इसलिए उनको तो वो अलग से आते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में सवेरे भी योग की कक्षाएं लगती है और स्कूल की समाप्ति के बाद मतलब 5 बजे के बाद भी योग की कक्षाएं लगती है। तो जिनको योग करना है वो आते हैं शाम को भी या कुछ सुबह आते हैं। तो जो योग करने से शाश्वत जीवन मूल्य, समाज के प्रति जागरूकता, अस्तेय दैनिक जीवन में समता, सहयोग, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता, धर्म, जाति, भाषा, लिंग के पूर्वाग्रह से दूर होना, मतलब योग के साथ ये भी सिखाया जाता है। नशीले पदार्थों का त्याग, विश्व बंधुत्व की भावना, पर्यावरण सजगता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास किया जाता है। योग के अभ्यास से जीवन मूल्यों को व्यवहारगत बनाने के साथ साथ विद्यार्थियों के मन, बुद्धि एवं हृदय में रूपांतरण कर चरित्र को उदात्त बनाया जाता है। योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग के रहस्य को अपने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में उपदेश किया है। चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, अयम तु परमो धर्मो हो यद्योगेनात्मदर्शनम। जिस योग साधन द्वारा आत्मदर्शन या ब्रह्म साक्षात्कार हो वही परम धर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। प्रत्येक काम को कुशलता से संपन्न करना योग है। कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता की भावना ही श्रेष्ठ योग है। अब जब योग करते हैं तो उसके पूर्व कुछ सावधानी रखनी भी पड़ती है। योग के द्वारा विभिन्न दशाओं को पार करता हुआ व्यक्ति मन और आत्मशक्ति का विकास करता हुआ आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बतलाए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम एक एक का विस्तार पूर्वक मैं बता रही हूँ क्या है। तो यम क्या होता है, सामाजिक व्यवहार में आने वाले नियमों को यम कहते हैं। जैसे किसी को न सताना, यातना न देना, लोभ लालच न करना, चोरी डकैती न करना, अर्थात कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मानव समाज के किसी भी अंग का अहित होता है। दूसरा है नियम, इसका संबंध आपके चरित्र से है। व्यक्तिगत चरित्र स्वच्छ और उत्तम होना चाहिए। जब आपका चरित्र ठीक होगा तो आप समाज के एक श्रेष्ठ अंग बन जाएंगे। श्रेष्ठ समाज उत्तम व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है। तीसरा अष्टांग योग है आसन। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए जो यौगिक क्रियाएं की जाती है उन्हें आसन कहा जाता है। चौथा अष्टांग योग है प्राणायाम। यूँ तो प्राण विज्ञान बहुत व्यापक विषय है, परंतु इसके अनेक अंगों का संक्षिप्त विवरण ये है कि प्राण धन आयाम बराबर होता है प्राणों का आयाम। प्राण वायु को संतुलित रूप से लेना, नियमित रूप से गहरी और लंबी सांस लेना, प्राण पर सदैव ध्यान रखना। अगली बात है प्रत्याहार। किसी भी वस्तु में लिप्त न होना, यानी पद्म पत्र मीवात न भस्सा। जल में जैसे कमल रहता है, जग में वैसे ही रहना, पर वह जल में गीला नहीं होता है कमल, उसी प्रकार हमको भी रहना है। संसार में आसक्ति अनासक्त भाव से रहना प्रत्याहार है। अगली जो अष्टांग योग की बात है वो है धारणा। अपने मन को एकाग्र करना या एकाग्रचित्त होना ही धारणा है। यह बहुत बड़ी
बात है और जीवन में सफलता की कुंजी है। अष्टांग योग का अगला पॉइंट है ध्यान। प्रभु का चिंतन करना और उसके स्मरण में चित्त को लगाना ध्यान कहलाता है। अंतिम योग है समाधि। समाधि लग जाने पर मनुष्य के अंतर में स्वतः ही प्रकाश दिखने लगता है। इन 8 प्रक्रियाओं से मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास होता है और आपका शरीर स्वस्थ होता है, उसके विकार दूर होंगे, आपका मन स्वच्छ होगा और एक आप आदर्श व्यक्ति कहलाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहने के लिए ध्यान, योग, व्यायाम, टहलना, अपने आहार पर ध्यान देना और अपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने विचारों पर ध्यान देना।